क्या हो जाता, अच्छे हो जाते। तो अच्छा यदि बनना है तो अच्छे विचारों से रहना है, अच्छे काम करना, तो जमाना बिगड़ेगा नहीं। जमाने को बनाना है तो जमाने को कैसे बनाना है, ये बनाने की कला अपने अंदर आना है। तो यहाँ पर दोनों बालक ने क्या किया, ये नहीं सोचा कि मैं मालिक का काम नहीं करूं और चोरी से, ये करा कि पहले दिन भर काम किया और जब सब सो गए, जब सबका विराम होने लगा, जब सब विश्राम करने लगे, तब उन्होंने अपनी कटौती की नींद पर क्या किया, अपने ही दूसरी चीजों को यूज किया, अपने ज्ञान से अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल किया और कंट्रोल करके फिर जब तक ये सो रहे, फिर जब तक मैं बंद ना कर आऊं, ये विचार किया। तो रात्रि में जैसे ये लोग था वहां से आए, ये सो गए 9-10 बजे और इन्होंने पूरा काम करके हाथ पैर दवा आदि करके और स्वयं गए। अब क्या करूं, अपनी द्रव्य चढ़ाना है मुझे। आज तुम लोग भले मंदिरों में ये काम करने लगे कि मंदिर की चीज नहीं, कभी भी अगर चढ़ाना है तो अपनी ही चीज चढ़ाना, यदि कुछ देना है तो अपनी ही चीज देना है। लेकिन अपने विचार देखो, मंदिर के होंगे तो 10 मुट्ठी यानी कि 2 मुट्ठी होगी और अपने होंगे तो 4 दाने होंगे। तुम्हारा लोभ अपने आप दिखता है। अगर मंदिर का भोजन होगा तो बढ़िया बढ़िया चाहिए और उसमें भी बुराई चाहिए, और अपना होगा तो कैसे भी चल जाएगा। ये कितनी अच्छी मनीषीगिरी चल रही है। ऐसे मनीष मत बनना। यदि मनीष बनना है तो मंदिर की वस्तु नहीं, आपका लोभ कसाय घटे, आपका मल निकले। क्या लोभ कसाय मल है, मल, इस मल को आपकी आत्मा से झरना चाहिए। ये ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है, ये मनीषी तो ये मनी यानी कि विद्वानता, सम्यक विद्वत्ता है। सम्यक विद्वत्ता यही है। और तुम्हारा जो ज्ञान है, ज्ञान तो है ये मूरख प्रवीणता है। मिथ्यात्व में प्रवीण हो, ये वाला ज्ञान नरक को निगोद सुअर बनाएगा। क्या बनाएगा? जिस ज्ञान से तुम चल रहे, जिस शिक्षा से तुम चल रहे, वो शिक्षा तुम्हारे लिए हानिकारक हो जाएगी। वो बुद्धि तुम्हें नाशक हो जाएगी। वो बुद्धि मकड़ी का जाल फैलाकर आपको फंसा जाएगी। और सम्यक ज्ञान की जो है वो बुद्धि आपके लिए यहाँ तक नहीं, मोक्ष ले जाएगी। क्या ले जाएगी? मोक्ष ले जाएगी। तो देखिए, उन दोनों बालक ने दान करने के लिए स्वयं के लिए कुछ मक्के डालकर लेके आए थे। तो खुद का पेट में तो सेठ जी ने कह दिया था उसका खाया, लेकिन भगवान के लिए तो अपना ही चढ़ाऊंगा। तो जो दाने थे मक्के के दाने, क्या किए थे? मक्के के दाने थे, श्रद्धा पूर्वक थे, श्रद्धा पूर्वक थे। और रात्रि में 9, 10, 11 बजे के करीबन गए और 2, 2:30 बजे 3 बजे तक चढ़ा करके पूरे यात्रा करके जब तक वो यात्री सो रहे तब तक ये जाग रहे, अपनी नींद को कंट्रोल करके और यात्रा की। और यात्रा करने के बाद जैसे ही दूसरे दिन सेठ जी गए, सेठ जी ने सोचा मुझसे पहले कौन सा सेठ आ गया। क्या देखा? मुझसे पहले कौन सा सेठ आ गया। तो दूसरे दिन पता किया गया, पता नहीं चला। 2 दिन बीते, तीसरे दिन ये तो इन्होंने तो लक्ष्य बना लिया कम से कम 3 वंदना तो करो। दूसरे दिन फिर वही चढ़े। तीसरे दिन अंतोगत्ता सेठ ने विवेक से कोई ना कोई तो है, अब देखो छिप करके
और अपना एक व्यक्ति रखा, और देखो कौन, ये बालक थे। ये बालक तो चढ़ाते और आगे बढ़ते, अपने दाने चढ़ाते और आगे बढ़ते, और जो छिपा था वो गौतम गणधर की कोट टुक पर देखा कि इनने चढ़ाए, और अरे ये तो अपने बालक है, ये कहाँ से इतने महंगे हीरे लेके जवाहरत लेकर आ गए, कहाँ से? ये तो अपनी भक्ति में तल्लीन होकर के करके नीचे आ गए। एक एक उसमें, और रंगे हाथों चंदा प्रभु की टोंक पर के कहाँ पर पकड़ लिया, और सेठ से कहा कि ये है बालक, और ये आपके ही हीरा मोती चुराए होंगे, कहाँ से, ये तो फकीर दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है मैं ईमानदार हूँ, कभी अपने मालिक के साथ वफादारी करता हूँ, बेईमानी नहीं करता। क्या मैंने अपनी नींद पर कंट्रोल करके रात्रि में बस आने का ये विचार बनाया, ताकि सेठ के से जो वचन के आया था कि मैं आपकी सेवा करूंगा, अब आप सेवा जब निवृत्त होता हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है, उस टाइम के वक्त में चलता हूँ। क्या टाइम के वक्त पे चलता हूँ, अर्थात आप सोते और मैं जागता हूँ, अपनी नींद पर कंट्रोल करके पुरुषार्थ करता हूँ। लेकिन मैंने चोरी नहीं की, मेरे तो ये मक्के के दाने झोली में से निकालता है तो मक्के निकलते हैं। क्या झोली में से हाथ पर रखता है तो मक्के निकलते हैं, तो ये तो मक्के हैं, फिर ये हीरा जवाहरत कैसे बनी? चढ़ा के दिखाओ, तो सेठ के सामने चढ़ा के दिखाए, चढ़ते ही वह हीरे मोती बन जाते। सेठ ने कहा लानत है, इतने वर्ष को मैंने कितनी बार यात्रा की होगी, कितनी बार वंदना की होगी, लेकिन अभी तक मेरे ये मोती मोती नहीं बन पाए। मोती कंकड़ पत्थर हो गए, और ये कंकड़ पत्थर ये मोती बन गए, और दोनों बालकों के चरणों को क्या करता है, स्पर्श करता है और गले से लगाता है, और दोनों बालक को गोद में लेकर के उनको क्या करता है, पालन पोषण करता है। आगे चलकर वो दोनों बालक इतने दानवीर बनते हैं कि इस खजुराहो की जो मूर्ति है, आहार जी की जो मूर्ति है ऐसी, और थोबोनगिरी तुमने देखा होगा, थोबोन जी एवं ललितपुर के पास जो एक क्षेत्र है देवगढ़, एक का नाम देवगढ़ था और एक का नाम देवपत्ता और एक का नाम था गढ़। ऐसे दोनों बच्चों के नाम से उन्होंने इतनी मंदिर बनवाए, इतनी मूर्तियां कि देवगढ़ में एक कंट्रोल यानी कि 100 किलो चावल ले जाओगे, एक एक दाना चढ़ाओगे तो भी कम पड़ जाएगा, इतनी मूर्तियां बनवाई। उस संबेशकर जी की यात्रा से फिर उन्होंने इतना फल कि श्रद्धा पूर्वक उस यात्रा का एक फल, इतना फल, दान का ये महत्व था। श्रद्धा पूर्वक यदि मुट्ठी भर भी दाना डालते हो तो वो फल क्या होता है, बट बीज के बराबर। और आज हम कितने पीछे होते जा रहे, हम जो दान करते हैं, लेकिन वो दान में क्या होता है, हमारे दान में भाव कम होते हैं, दिखावा ज्यादा होता है। अरे जिस दान से तुम डरते हो, जिस देन से तुम डरते हो, वो देना तुम्हारे लिए क्या होता है तुम समझ नहीं। ऐसी कई घटनाएं हैं जिन घटनाओं से आप वंचित हो, उसका फल नहीं समझ पाते हो, उसके फल को समझो। ये प्रैक्टिकल फल में आपको बतलाती मेरी जीवन की खुद की घटना कि हमारे घर के संस्कारों में माँ के संस्कार, और अपने जीवन को सबसे पहले यदि पहली पाठशाला है तो अपनी माँ है। यदि बच्चा यदि बनता है, यदि संतान यदि सुसंस्कार बनती है तो अपनी माँ की पहली पाठशाला पढ़ के बनता।
आज अपन सब माताएं तो बन रहे, लेकिन बच्चों को जन्म तो दे रहे, लेकिन बच्चों का पालन पोषण नहीं सही से कर रहे। ध्यान रखना हे माताओं, बच्चों को जन्म देने वाली तो हर माताएं हो सकती है, त्रियंचनी भी हो सकती है, शेरनी भी हो सकती है, सर्पिणी भी हो सकती है, ये भी बच्चों को जन्म दे लेती है। जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जन्म दे करके औलाद को सुसंस्कारवान बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। पुण्यशाली है वह औलाद कि जिस औलाद के लिए उंगली पकड़ करके माँ बाप मंदिर ले करके संस्कारवान बनाए। आज माता ही अपने बच्चों के साथ घात कर रही हैं। भले ही आप सोचे लाड़ प्यार तो करें, पर वो लाड़ प्यार में कहीं ऐसा ना हो पिसियों की पूर्ति हो जाए, कसायों की पूर्ति हो जाए, तन की पूर्ति हो जाए और ज्ञान की क्षति हो जाए। ये लाड़ प्यार नहीं। मित्र वो है नहीं, कभी कभी जीवन में मित्र ऐसे होना चाहिए जैसे कि एक श्री कृष्ण, भले ही युद्ध ना लड़ा हो लेकिन ऐसा मार्गदर्शन दिया कि कम हो करके भी जीत गया। देखिए 5 पांडव, मात्र एक ही मार्गदर्शक सही था ना। सारथी यदि अच्छा है, मार्गदर्शक यदि अच्छा है, तो मार्ग यदि सही है तो तुम चलना सीख जाओ। और यदि मार्गदर्शक ही ना, युद्ध नहीं लड़ा श्री कृष्ण ने, लेकिन आपको दिशा सही दी, क्या दिशा सही दी। और एक ऐसा भी मित्र होना चाहिए, तुम भले गलत हो लेकिन तुम्हें तुम्हारे लिए लड़े। कर्ण मालूम था कि ये दुर्योधन आदि गलत है, लेकिन मित्र बनाया था कर्ण को, तो दुर्योधन आदि के लिए अपना जीवन दे दिया लड़ लड़ करके। यदि जितनी भी बहुत जीत हो रही थी तो दुर्योधन के यानी कि कर्ण के कारण हो रही थी। बोलो दुर्योधन आदि की जितनी बहुत कुछ भी हुई, चक्रव्यूह आदि की रचना कर्ण के कारण हुई। तो मित्र तो वो ऐसे हो कि जो तुम्हारा क्या करे, जीत में सहायक हो। जो जीत में सहायक हैं वे तो मित्र हैं, वो तो अपने हैं, लेकिन जो हार में सहायक हो वो क्या मित्र कहलाएंगे। तो आज के माता पिता अपने बच्चों के साथ अपनत्व तो दिखाते हैं, लेकिन उस अपनत्व में अपनापन ना हो करके परायापन होता है। मैं सत्य बोल रही हूँ, खराब लगे या नहीं। अपनापन वो होता है कि जिसे बुराई से अच्छाई की ओर ले जाए, अर्थात आत्मा का विकास, गुणों का विकास हो जाए। तो देखो आपने अपने बच्चों को लाड़ प्यार में क्या कर लिया, साधन तो दे दी, मोबाइल दे दिया 6-6 वर्ष के, वो 6-6 माह के बच्चों को। अब बोलो क्या करेंगे, उनकी आंखें जाएंगी कि नहीं, बोलिए। खिलौना और कोई चीज नहीं मिला, मोबाइल ही खिलौना मिला। आपने इतने छोटे छोटे बच्चों को 8वीं 10वीं पढ़ रहे हैं और क्या क्या दिया, क्या दे दिया, स्कूटी एक्टिवा दे दिया और लैपटॉप दे दिया। अब वो क्या करेंगे बोलो, नेट दे दिया, मोबाइल दे दिया, क्या करेंगे। अब उनकी भी ज्ञान एक स्थिर रहेगा कि कहीं कहीं भटकेगा, क्या होगा बतलाइए। साधन देकर साधना छुड़ा रहे हो, क्या कर रहे हो। अरे तुम्हें पलंग मिल जाएगा लेकिन नींद छूट जाएगी, भोजन पकवान मिल जाएगा लेकिन भूख छूट जाएगी। क्या हो जाएगी,
भूख छूट जाएगी, साधन मिल जाएंगे, लेकिन साधन को भोगने की वस्तु छूट जाएगी। वो क्षयोग सम खत्म हो जाएगा, वो क्षयोग सम खत्म हो जाएगा। क्योंकि साधनों में क्षयोग सम ज्यादा चला जाएगा तो साधना से क्षयोग सम बढ़ता है, साधनों से घटता है। आदिनाथ ने क्यों नहीं सिखाया है? अब आदि ज्ञानी थे, उन्होंने मोबाइल क्यों नहीं पकड़ाया है? ऐसी बात नहीं मोबाइल नहीं था, पहले था मोबाइल, मोबाइल था। और आपको बता दूं कैसे। जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो 4 निकाय के देवों में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी, इनके यहाँ जब जन्म लेते ही औषधर्म इंद्र का सिंहासन वाइब्रेशन पर कंपायमान होता है और ट्यूनिंग कितनी 12.5 करोड़ प्रकार की ट्यूनिंग बजने लगती है। अब बोलिए, जन्म अयोध्या में हो रहा है और ट्यूनिंग वहां बज रही है, ये क्या है? मोबाइल नहीं तो क्या है? बोलिए, मोबाइल नहीं तो क्या है? इसी का तो मोबाइल कहते हैं। ज्ञान ही से तो आपका काम चल रहा है। सैटेलाइट का मतलब क्या है? वर्गणाओं को ऊपर से खींचना, ज्ञान की वर्गणाओं को खींचना, जब तो दिखा रहा, दर्शन की वर्गणाओं को खींचना, वही तो है और कोई दूसरी चीज। आज आपके लिए अमेरिका में यहाँ बैठे मोबाइल से अमेरिका में शकल देखते हो। अरे सौधर्मेंद्र आदि जन्म नीचे लेते हैं और देख लेता है रील की रील। जाति स्मरण जब होता है पूरा का पूरा दिखता है। भगवान के सम्मोषण में आप वो जो वापिकाएं बनी हैं या जो पीछे भामंडल लगा है, वापिकाओं में 3 भव, एक भूत का, एक भविष्य का, एक वर्तमान का, जिसमें पैर धोते हो, जो कुंड बने सम्मोषण, और जो भामंडल लगा है उसमें 7 भव दिखते, 3 पीछे के, 3 आगे के, अर्थात 3 भूत के, 3 भविष्य के, एक वर्तमान का, ऐसे 7 भव दिखते। ये क्या है? कैमरा नहीं तो क्या? उसमें कोई मिक्सअप नहीं, पूरा का पूरा दिखता और सच्चा दिखता है, ईमानदारी का दिखता है। और तुम्हारा बेईमानी का दिखता, बाहर का दिखता, वो अंदर का दिखता है। अभी कैमरा नहीं तो क्या है? टीवी नहीं तो क्या है? बोल। ये चीजें पहले, आज एरोप्लेन इतनी है, बस इतनी दूरी तक जाएगी, कितनी जल्दी पहुंचाएगी। पहले के एरोप्लेन की बात यदि कर दूं, रावण के पास एक विमान था,